हेलो एवरीवन, आज हम फिर पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो कि बायोलॉजी बुक है। उस बुक से चैप्टर नंबर 9 बायोमोलिक्यूल्स। इस चैप्टर को आज हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में इस चैप्टर को हमने जो हमने कंप्लीट किया था, नेचर ऑफ द एंजाइम एक्शन। हमने एंजाइम के बारे में पहले ही पढ़ा था। इस वीडियोज़ में हमने एंजाइम्स के बारे में स्टार्ट कर रखा है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करे। जो एंजाइम्स होते हैं वो एक्टिव साइट्स पर जाके जो आपके सबस्ट्रेट होते हैं एंजाइम्स की एक्टिव साइट्स पर जाके अटैच होते हैं। फिर उसके बाद वो कैसे कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट्स में, वो हमने डिस्कस करा था प्रीवियस वीडियो में। हमने कुछ स्टेप्स देखे थे, 4 स्टेप्स हमने करे थे। पहले उसके पास जाएगा, सबस्ट्रेट से बाइंड करेगा उसकी एक्टिव साइट पे। फिर उसमें जाके वहाँ पे जो कुछ चेंजेस होंगे उसमें अपनी शेप को अल्टर करेगा, उसमें और अच्छी तरह से टाइटली फिट करेगा। फिर उसके बाद वो अपने केमिकल बॉन्ड्स एंजाइम वो केमिकल बॉन्ड्स छोड़ेगा, उसे नए एंजाइम प्रोडक्ट एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा, प्रोडक्ट हमारे पास बना देगा। फिर वो फाइनली बाहर निकल जाएगा जो प्रोडक्ट हमारा बना है। ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा था। इनके बारे में सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी, कैसे ये सारी प्रोसेसेस चलती हैं। उसके बाद हमने फैक्टर स्टार्ट किया था, फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। इसमें हमारे पास 3 फैक्टर्स होते हैं मेनली, टेम्परेचर, पीएच और चेंज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसमें हमारे पास इनिबिशन आता है हमारे पास। तो वो हमने नहीं किया था। हमने प्रीवियस वीडियो में सिर्फ टेम्परेचर पीएच किया था। तो हमने टेम्परेचर को कहा था ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच क्या है कि जहाँ पे कि मैक्सिमम एंजाइमेटिक एक्टिविटी, हमें एंजाइम की एक्टिविटी मैक्सिमम अब दिखाई देती है, जहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी दिखाई देती है एंजाइम की, जहाँ पे वो हम मान सकते हैं। और वहाँ पे अच्छी तरह से काम करता है, मैक्सिमम एक्टिविटी वो होती है। तो इस तरह से हमने पीएच की भी देखी थी, ये वाली मैक्सिमम एक्टिविटी, और ये वाली टेम्परेचर की मैक्सिमम एक्टिविटी। यहाँ पे मैक्सिमम एक्टिविटी होती है देखी थी। अगर विद जो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ेगा विद एवरी 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज इन टेम्परेचर, उससे क्या होगा, रिएक्शन रेट आइडर डिक्रीजेस और डबल्स। चाहे तो बढ़ती रहेगी तो डबल होती रहेगी, अगर नीचे ग्राफ नीचे आता गया तो डिक्रीज होती जाएगी। तो ये हम लाइन पढ़ी थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शायद आपको क्लियर हुआ होगा। तो आगे देखते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट के बारे में। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट की, कि यहाँ पे हमें कि कंसंट्रेशन सबस्ट्रेट की हम कितनी कंसंट्रेशन डालें, उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो सबस्ट्रेट हमारा उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा करे कम करे, उस पर क्या हमारे पास फ़र्क पड़ने वाला है, उसके बारे में देखने वाले हैं यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास वी मैक्स आता है, एक हमारे पास आती है टर्म वी मैक्स के बारे में, और एक आती है के एम वैल्यू। तो उसकी वी मैक्स मतलब क्या होती है, मैक्सिमम वेलोसिटी। यहाँ पे लिखा हुआ है वी मैक्स, लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कि मैक्सिमम वेलोसिटी की, मैक्सिमम वेलोसिटी जब रिएक्शन कितनी जब मैक्सिमम वेलोसिटी पे पहुँच जाता है, मतलब वी मैक्स मतलब मैक्सिमम वेलोसिटी, कि वो कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास इसकी एंजाइम की। तो रिएक्शन रेट की हमारे पास कितनी मैक्सिमम वेलोसिटी है। और हमारे पास क्या होता है, के एम वैल्यू होती है, के एम एम हमारे पास के एम वैल्यू होती है। इसका मतलब क्या होता है, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, द सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच हाफ ऑफ द वी एम अचीव्ड, कि हमारे पास वी मैक्सिमम हमारे पास मिल जाए, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन जिस पे हमें हाफ मिल जाए। ये के एम क्या होता है, हाफ मिल जाए हमें किसकी, वी मैक्स की वैल्यू, वी मैक्स बाय में हाफ वी मैक्स बाय 2। तो ये हमारे पास के एम होता है। तो हमें मैक्सिमम वेलोसिटी हमें उसकी हाफ मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, के एम वैल्यू कहेंगे। तो इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे मान लिया हमारा वी मैक्स हमारा जब भी विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जब भी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हमारे पास बढ़ेगी, विद द इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन द वेलोसिटी ऑफ एंजाइमेटिक रिएक्शन राइजेज एट फर्स्ट। सबसे पहले हमारे पास क्या होगा, जब भी हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, जो सबस्ट्रेट एंजाइम से बाइंड करने आ रहा है उसकी हम कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, वेलोसिटी है एंजाइम की वो काफ़ी पहले तो बढ़ जाएगी। जो वेलोसिटी है वी मैक्स है हमारे पास, रिएक्शन एंजाइमेटिक रिएक्शन हमारे पास एंजाइम रिएक्शन उसमें करेगा, वो पहले बढ़ जाएगी। द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज अ मैक्सिमम वेलोसिटी। अब वो उसके बाद मैक्सिमम वेलोसिटी पे हमारे पास पहुंच जाएगा। इस तरह से हमारे पास ग्राफ है, तो ग्राफ पे हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, वी मैक्स है हमारे पास, यहाँ पे वी मैक्स है। तो यहाँ पे इस तरह से ये जाता है, तो यहाँ पे इस तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी यहाँ पे अटेन कर लेगा। तो जब भी सबस्ट्रेट की हम कंसंट्रेशन बढ़ाएगा, तो पहले अपनी क्या करेगा, मैक्सिमम वेलोसिटी अटेन करेगा, सबसे पहले मैक्सिमम वेलोसिटी पे वो पहुंच जाएगा। उसके बाद क्या होगा, विच नॉट एक्सीड बाय फर्दर राइज इंक्रीज इन। अब मान लीजिए हमने किसी भी चीज़ को लिमिटेड तक ही डालेंगे। अब हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन मान लीजिए बढ़ा दी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। अब ये तो है नहीं कि बढ़ाते रहे तो हमारे पास वी मैक्स बढ़ता रहेगा। एक टाइम ऐसा होगा कि वो उतना ही रहेगा, भले ही हम सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ा दें। तो हाँ किसी भी चीज़ की आने ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम कोई ज़्यादा डालेंगे तो भी हमारे पास रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा।
तो इसी तरह से यहाँ पे द रिएक्शन अल्टीमेटली रीचेज द मैक्सिमम वेलोसिटी पे जो है पहले तो पहुंच जाएगी, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे और ज़्यादा एक्टिविटीज़ होंगी और ज़्यादा जल्दी जल्दी मॉलिक्यूल्स बनेंगे, लेकिन उसके विच इज़ नॉट एक्सीड बाय फर्दर राइज इन कंसंट्रेशन ऑफ द सबस्ट्रेट। अब यहाँ पे हमारे पास क्या हो कि बार बार हम जो है इस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते रहेंगे, बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। इस तरह से एक बार हमने 2 बार जो है बढ़ा दी कंसंट्रेशन, फिर दोबारा से बार बार जो है बढ़ाते रहेंगे, तो एक टाइम पे वो काम ही करना बंद कर देगा, इतनी ज़्यादा काम होगा ही नहीं। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज बिकॉज द एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूवर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। हमारे पास जो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स है वो काफ़ी वो जो है उससे कम है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल से, तो हमारे पास वही जो है यहाँ पे जो काम नहीं करेंगे एंजाइम के, जो है इतने ज़्यादा एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होंगे, तो सबस्ट्रेट को जो है कौन प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा। तो एंजाइम के मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हमारे पास कम है सबस्ट्रेट के मॉलिक्यूल्स से, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स देर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो उसके बाद हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे उसके जो सैचुरेशन के बाद हमारे पास और ज़्यादा हमने सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते गए। अब हमने इसकी जो है हमारे पास जो है कॉन्स्टेंट रखी एंजाइम, ई मतलब एंजाइम, एंजाइम के जो हमने एंजाइम जो है कांस्टेंट रखे, मान लीजिए 10 एंजाइम है तो हमने 10 ही एंजाइम रखे, लेकिन हमने सबस्ट्रेट पहले कितने थे? 10 थे, चलो 10 से 10 बाइंड कर गए, फिर हमने धीरे धीरे यहाँ पे जो है हमारे पास जो है बढ़ते गए। इस तरह से जो सब 1 सेकंड में इससे बना देगा, 10 थे तो इस तरह से 1 सेकंड में बना देगा, मान लीजिए 1 सेकंड में बना रहे थे 10 से जो हमारे पास घटते जाएंगे सबस्ट्रेट, लेकिन हम 10 से 20 करते जाएंगे, 30 40 50, तो एक टाइम होगा कि बार बार जो इतनी एकदम से एंजाइम जो है नहीं बना पाएगा इतने सारे, तो एंजाइम की हमारे पास जो है कमी हो जाएगी। एंजाइम और ज़्यादा होंगे ही नहीं जिस पे कमी तो नहीं होगी, हम एंजाइम मतलब हमारे पास और ज़्यादा होंगे ही नहीं जिस पे जो है बाइंड जो है नहीं कर पाएगा सबस्ट्रेट। तो इसलिए एंजाइम मॉलिक्यूल्स आर फ्यूअर देन द सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स, एंड आफ्टर सैचुरेशन ऑफ दीज मॉलिक्यूल्स, जब जो इनका सैचुरेशन हो जाएगा, जब फाइनली अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे मॉलिक्यूल्स, सबस्ट्रेट के जो अपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, देर आर नो फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स टू बाइंड विद द एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पे कोई भी जो है यहाँ पे अच्छे इतने ज़्यादा जो है फ्री एंजाइम मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे जिससे जो है हमारे पास जो है एडिशनल सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल्स जो है बाइंड कर सके, जो एक्स्ट्रा सबस्ट्रेट जो है मॉलिक्यूल्स है वो बाइंड कर जाए, तो हमारे पास इसलिए जो हमारे पास ये प्रॉब्लम होगी, तो इससे इतने भी ज़्यादा हम जो है नहीं बढ़ाएंगे। पहले तो मेरी रिएक्शन रेट जब बढ़ती मिलेगी, तो हमने अभी ग्राफ में देखा इस तरह से बढ़ रही है, लेकिन एकदम से कांस्टेंट हो गई है, ऐसे इस तरह से वी मैक्स हमारे पास ये वी मैक्स जो है बढ़ रही है, लेकिन एकदम से आपने देखा ये जो है कांस्टेंट हो गई, इस तरह से ऐसे बढ़ रही है, इस तरह से बढ़ रही है, फिर ये जो है कांस्टेंट हो गई, इस तरह से देखिए कांस्टेंट हो गई। ऐसा क्यों हुआ कि कितनी ज़्यादा कंसंट्रेशन डालेंगे, एंजाइम की भी जो है लिमिटेड है, एंजाइम भी लिमिटेड है, तो इसलिए यहाँ पे हमने इसकी जो है बात करी। सो पहले जो है इंक्रीज़ होगा, फिर वो डिक्रीज़ होता आ जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, फिर बढ़ेगा ही नहीं कुछ हमारे पास। तो हमने जो है ये देखा, तो ये हमने जो है देखा। अब यहाँ पे के एम वैल्यू की बात करें तो हम के एम वैल्यू क्या है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। के एम वैल्यू जो एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम के। अब एफिशिएंसी ऑफ अगर मान लीजिए यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर मान लीजिए के एम वैल्यू जो हमारे पास जो है मैंने काफ़ी जो है बढ़ा दिया, एक जगह के एम वैल्यू मैंने काफ़ी कम कर दी मैंने, तो यहाँ पे एंजाइम E1 है और यहाँ पे E2 है, तो कौन ज़्यादा बेटर काम करेगा हमारे पास? ऑब्वियसली कौन से वाला काम करेगा? 2 वाला। क्यों? क्योंकि एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है के एम। अगर के एम इसमें का जो इसमें मैंने सिर्फ कम बढ़ाया है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया, तो इसमें कम बढ़ाया तो हमारे पास जो है एफिशिएंसी जो ज़्यादा होगी, हमें जो है वी मैक्स बाई 2 हमें ज़्यादा मिलेगा, तो हमें हमारी जो एफिशिएंसी ज़्यादा हो गई, तो उसकी वजह से E2 वाला जो हमारा बेटर हो जाएगा। इसलिए हमने जो है यहाँ पे, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन के। तो ये हमने वी मैक्स की बात करी, तो के एम क्या होता है? वी मैक्स बाई 2 द सबस्ट्रेट कंसनट्रेशन एट विच हाफ ऑफ वी मैक्स अचीव्ड, जिस वो सबस्ट्रेट की वो कंसनट्रेशन जिस पर हमने हाफ ऑफ वी मैक्स जो है मिल जाता है। अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू देखें, इस तरफ वी मैक्स है हमारे पास, ये हमारे पास जो है यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे रिएक्शन रेट बढ़ेगी, इस तरह से वी मैक्स हो गया। और ये कौन सी रेट है? यहाँ हमारे पास ये है वी मैक्स बाई टू, जहाँ पे हमें जो है हाफ ऑफ जो है सबस्ट्रेट की हाफ जो है कंसनट्रेशन हमें जो है मिलती है, हाफ वॉल्यूम जो है मिलता, हाफ जो है हमें मिलती है कंसनट्रेशन सबस्ट्रेट की। उसे हम क्या कहेंगे? वी मैक्स बाई 2 को हम क्या कहेंगे? के एम वैल्यू, इसी को हम क्या कहेंगे? के एम कहेंगे। तो इसको हम के एम कहेंगे, और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम। तो हमने के एम को जो बढ़ा दिया काफ़ी, तो एफिशिएंसी कम हो जाएगी, एफिशिएंसी कम होगी। के एम को कम कर दिया तो एफिशिएंसी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए हमें जो है के एम कम चाहिए, क्योंकि जो सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन है उसकी जो हमें कम चाहिए, ताकि जो है यहाँ पे हमारी एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जो है बढ़ सके। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। तो इस तरह से डायग्राम में यही यहाँ पे जो दिखाया हुआ है, यहाँ पे जो हमने अभी जो है बना के देखा था, ये डायग्राम में दिखाया हुआ इस तरह से एंजाइम एक्टिविटी है, के एम वैल्यू हो गई, और ये जो कि वी मैक्स बाई 2 हो गई। इस तरह से हमने जो है यहाँ पे जो है वी मैक्स बाई 2 हो गई, रिएक्शन रेट जो बढ़ा दिया तो ये हाफ हो गई, रिएक्शन रेट हम बढ़ाते गए तो ये हाफ होती गई, उसी को हम क्या कहेंगे? के एम कहेंगे, के एम। और यहाँ पे जो है वी मैक्स हो गया हमारे पास, ये कॉन्स्टेंट इस तरह से कॉन्स्टेंट होता गया। एक बार तो एक टाइम था जब बढ़ती गई बट ये कॉन्स्टेंट हो गई,
तो हमने देखा क्यों कांस्टेंट हो गई। तो ये थर्ड कौन सा है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट ऑन एंजाइमेटिक एक्टिविटी। तो अपन ने इसके बारे में बात करी। अब कुछ इनिबिटर्स के बारे में बात कर। इनिबिटर्स मतलब इनिबिशन मतलब क्या हो गया, कुछ चीज़ को इनिबिट करेगा, किसी चीज़ को जो है एक्टिव, किसी चीज़ को हम किसकी बात करें, एंजाइम को, तो एंजाइम की एक्टिविटी को जो है इनिबिट करेगा, उसको जो है रोकेगा। जो रेट ऑफ रिएक्शन एंजाइम की जो है एक्टिविटीज़ है, रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन हमारे उसको जो है डिक्रीज करेगा, उसको रोकेगा हमारे पास जो है ज़्यादा एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने से। तो इनिबिशन मतलब क्या हो गया, रोकेगा, तो इसका मतलब यही है। तो इनिबिटर्स हमारे पास जो है कुछ होते हैं। इनिबिशन क्या हो गया इसके बारे में देखते हैं। तो ये जो है द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम इज ऑल्सो सेंसिटिव टू द प्रेजेंस ऑफ द स्पेसिफिक केमिकल्स डेट बाइंड टू द एंजाइम। तो हमारे पास जो एक्टिविटी एंजाइम पे उस पर भी जो डिपेंड करती है कि कितना सेंसिटिव है वो, उस पे पास जो है स्पेसिफिक केमिकल्स जो प्रेजेंट है उस पर बाइंड होगा। तो हमारे पास वो कितना सेंसिटिव है, कितना ज़्यादा अच्छी तरह से बाइंड हो रहा है, कितना नहीं, तो हमारे पास वो उसके थ्रू भी जो है सेंसिटिव है। एंड द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल स्टेट्स ऑफ एंजाइम एक्टिविटी, जब हमारे पास जो बाइंडिंग है, जो केमिकल जो है बाइंडिंग जो हमारे पास उसमें जो है बंद हो जाती है, हमारे पास एंजाइमेटिक एक्टिविटी में जो बाइंडिंग बंद हो जाती है, एंजाइम में जो कोई बाइंडिंग नहीं होगी, द प्रोसेस इज कॉल्ड इनिबिशन। तो वहाँ पे हमारे पास जो है बाइंडिंग एक एक जो हमारे पास क्या होगा, बाइंडिंग वहाँ पे होनी जो है बंद हो जाएगी, उसी को हम क्या कहेंगे, इनिबिशन कहेंगे। तो यहाँ पे हमें जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो है बंद कर दी, उस पर जो है हमारे पास जो है बाइंडिंग होना जो है, कोई भी केमिकल जो है वहाँ पे और भी जो है सबस्ट्रेट बाइंड नहीं होगा, तो हमने उसको बंद कर दिया, इसी को हम क्या कहेंगे, इनिबिशन। और जिस केमिकल से हमने बंद किया है, द केमिकल इन्वॉल्व, जिसमें केमिकल इन्वॉल्व है और जो केमिकल से हमने किया है, द केमिकल इज कॉल्ड एन इनहिबिटर, उसे हम क्या कहेंगे, इनहिबिटर कहेंगे। इनिबिशन हमने जो बंद कर दी, और किसने बंद करी, एक्टिविटी, एंजाइमेटिक एक्टिविटी, इसे हम क्या, केमिकल कौन सा इन्वॉल्व है, इनहिबिटर कहेंगे उसे हम। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के इनहिबिटर हमारे पास जो है होते हैं। इनहिबिशंस हमारे पास अलग अलग टाइप के होते हैं। एक होता है नॉन एलोस्टेरिक होता है, एक एलोस्टेरिक होते हैं। ये एनसीईआरटी में जो ज़्यादा डिटेल में नहीं दिए हुए हैं, दिए ही नहीं हुए हैं। यहाँ पे हमारे पास नॉन एलोस्टेरिक के बारे में थोड़ा सा भी बात कर देते हैं। नॉन एलोस्टेरिक हमारे पास क्या होते हैं, जो कि एक्टिव साइट पे जो है जाके बाइंड करते हैं। तो नॉन एलोस्टेरिक एन मतलब नॉन एलोस्टेरिक, इसमें ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं हमारे पास जो है एक्टिव साइट पे जाके जो है बाइंड करते हैं। एक्टिव साइट पे जाके हमारे पास जो बाइंड करते हैं, एक्टिव साइट जो हमने पढ़ी थी उस पर ही जो जाके बाइंड करेंगे। लेकिन जब एलोस्टेरिक की बात करें, वो क्या करते हैं, वो बाइंड एक्टिव साइट पे जाके जो है बाइंड नहीं करते, लेकिन कहीं हो जाके कहीं भी, मतलब इस तरह से मान लीजिए ये हो गया हमारे पास एंजाइम, तो यहाँ पे इस तरह से एक्टिव साइट है, इस पर नहीं बाइंड करेंगे, कहीं और जाके बाइंड करेंगे, उन्हें हम क्या कहेंगे, एलोस्टेरिक इनिबिशन कहेंगे। और नॉन एलोस्टेरिक जो कि एक्टिव साइट पे जाके जो है बाइंड करते हैं। नॉन एलोस्टेरिक कौन से होते हैं, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं हमारे पास, ये कॉम्पिटिटिव इनिबिटर होते हैं हमारे पास। और हमारे पास एलोस्टेरिक होते हैं नॉन कॉम्पिटिटिव एंड फीडबैक होते हैं, अलग अलग ये होते हैं, नॉन कॉम्पिटिटिव एंड फीडबैक होते हैं हमारे पास। तो हमें यहाँ पे सिर्फ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की जो है बात करिए, तो हमने जो टाइप इनिबिशन के टाइप में देखा, नॉन एलोस्टेरिक जो उसकी जो है एक्टिव साइट पर जाके जो है बाइंड करेंगे, एलोस्टेरिक जो कि उसकी एक्टिव साइट पर नहीं करेंगे, कहीं और पर जाके जो है बाइंड करेंगे। कॉम्पिटिटिव इनबिट में हम बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, हमारे पास जो सबस्ट्रेट और हमारे पास जो है सबस्ट्रेट है, और जो हमारे पास जो है इनिबिटर है, हमारे पास जो सबस्ट्रेट है और इनिबिटर है, जो इनिबिट करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी, उनके बीच में जो लड़ाई होती है, इस तरह से वो बाइंड कौन कौन बाइंड करेगा, सबस्ट्रेट करेगा, इनिबिटर करेगा, कौन बाइंड करेगा, उनके बीच में होती है लड़ाई। इस तरह से यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास जो है ये हो गया, हमारे पास ये जो है कोई, ये हमारे पास एंजाइम हो गया, और यहाँ पे कोई हमारे पास जो है इस तरह से हमारे पास ये क्या हो गया, सबस्ट्रेट हो गया। और ये हमारे पास दूसरे कलर से ये थोड़ा अलग हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया, दिखने में बिल्कुल सेम है, ये बिल्कुल सेम है शक्ल, बस इस बिल्कुल सेम है दोनों। तो यहाँ पे हमारे पास जो है लड़ाई होगी यहाँ पे, कि पहले सबस्ट्रेट जाएगा या फिर इसमें जाके या फिर ये फिट होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। पता भी चलो नाम से, कॉम्पिटिटिव मतलब कॉम्पिटिशन के बीच में होगा, कि पहले कौन सा सबस्ट्रेट जाएगा इसमें, या फिर इनिबिटर जाएगा, कि इनिबिट कर देगा इसको, जो आगे जो है नई जो है एंजाइमेटिक एक्टिविटी करने देगा। तो ये जो है बिल्कुल सेम दिखेंगे। तो मैंने इस कलर से ये बनाया है, ये हो गया हमारे पास जो है इनिबिटर हो गया ये वाला, और ये वाला सबस्ट्रेट। तो दोनों जो है इसमें जाके जो है बाइंड करेंगे जाके, तो ये जो है ये वाला पहले पहुंच जाएगा, तो इसको इनिबिट कर देगा, ये पहुंच जाएगा, इसके बाइंड हो जाएगा और प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। इनके बीच में जो है रेस होती है, और ये रिवर्सिबल है, ऑब्वियसली रिवर्सिबल, तभी तो हमारे पास जो फाइनली प्रोडक्ट बन के आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास भी है जो है, हमने इसकी बात करी। अब हम मान लीजिए इंक्रीज़ करेंगे सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन, तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास कुछ जो है, ये तो हमने पहले ही पढ़ा था, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करेंगे तो हम जो है सेम जो है वी मैक्स वैल्यू हमें जो है मिलेगी। सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ करते गए तो भी हमें वी मैक्स वैल्यू सेम मिलेगी, इस तरह से कांस्टेंट हो जाएगी हमारे पास जो है, सेम मिलेगी हमें। तो ये वाला पॉइंट, और यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स जो है एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। When the inhibitor closely resembles the substrate in its molecular structure inhibits the activity of enzyme। जब इस तरह से हमने जो है इनिबिटर जो है बिल्कुल उसकी तरह जो है दिखता है सबस्ट्रेट की तरह, इस तरह से हमने जो है बना के देखा था इस तरह से।
इस तरह से हमने जो बना के दिया था, ये एंजाइम हो गया। और इस तरह से जो है दोनों बिल्कुल सेम टू सेम है। जब ये बिल्कुल सेम टू सेम है, ये वाला इस कलर से बना है, ये वाला इस तरह से, देखिए इस बिल्कुल जो है यहाँ पे सही नहीं बना, बट ये बिल्कुल सेम टू सेम होंगे, बिल्कुल क्लोजली। व्हेन इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट को जो ये इनहिबिटर हो गया, सबस्ट्रेट हो गया, बिल्कुल दोनों जो है सेम दिखते हैं। तभी तो जो ये इसमें अगर अलग अलग हो गए तो इसमें जो है ये बाइंड नहीं कर पाएगा, ये वाला कर जाएगा। बट सेम है, इनमें से जो पहले पहुंचेगा वो बाइंड करेगा। रिजेंबल द सबस्ट्रेट इन मॉलिकुलर स्ट्रक्चर, इनहिबिट द एक्टिविटी ऑफ एंजाइम, एंड उसकी एक्टिविटी जो है एंजाइम की उसको इनहिबिट करेगा। इट इज़ नोन एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, जैसे हम क्या कहेंगे कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। ड्यू टू इट्स क्लोज structural similarity with the with the substrate, the inhibitor competes with the substrate for the concerned substrate binding site of the enzyme, क्योंकि उसके जो बिल्कुल उसके जैसा जो सिमिलैरिटी जो उसके जैसी दिखती है, इसलिए उससे उसके साथ जाके जो है वो बाइंड कर सकता है, अपने आप को जो है इनहिबिट कर सकता है, और एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंजाइम की एक्टिविटी को इनहिबिट कर सकता है, उसमें जाके जो है अटैच हो सकता है, अपने आप को कर सकता है अटैच। कॉन्सिक्वेंटली सबस्ट्रेट कैन नॉट बाइंड एंड एज अ रिजल्ट एंजाइम एक्शन डिक्लाइंस। तो हमारे पास एकदम से क्या होगा, हमारे पास जो मान लीजिए यहाँ पे जो है इनिबिटर जीत गया, तो इनिबिटर वहाँ पे जाके जो इनिबिट करेगा एंजाइमेटिक एक्टिविटी उसमें जो है नहीं होगी हमारे पास, फिर सबस्ट्रेट हमारे पास उससे बाइंड नहीं कर पाएगा, और एज अ रिजल्ट हमारे पास क्या होगा, एंजाइम एक्शन जो है हमारे पास एंजाइम का एक्शन है वो डिक्लाइन हो जाएगा, वो एंजाइमेटिक एक्टिविटी नहीं कर पाएगा। तो ये हमारे पास जो कॉम्पिटिटिव इनिबिटर की बात करी, इसमें कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, जैसे इनिबिशन ऑफ द सकिनिक succinase dehydrogenase by the malonate by which closely resembles the substrate succinate in structure। तो इसमें एग्जांपल है, जो इनिबिशन है, इनिबिशन है एक कौन से वाला इनिबिशन ऑफ सकिनिक डिहाइड्रोजिनेस बाय malonate, तो ये इसका एग्जांपल है। इसके बारे में चैप्टर नंबर 14 में भी आगे दिया हुआ है, विच क्लोजली रिजेंबल्स द सबस्ट्रेट सकिनेट इन स्ट्रक्चर, तो बिल्कुल इसके जैसा जो है ये दिखता है। तो ये जो इसका एग्जांपल है ये इनिबिशन, और ये बिल्कुल इससे कौन से सबस्ट्रेट के जैसा दिखता है, सकिनेट सबस्ट्रेट के जैसे जो है बिल्कुल दिखता है। Such competitive inhibitors are often used in the control of bacterial pathogens। तो बैक्टीरियल पैथोजेंस के लिए जो इनको यूज़ किया जाता है, ताकि जो है ज़्यादा कंट्रोल में जो है रहे, इनकी जो है पॉपुलेशन ज़्यादा ना बढ़े। और यहाँ पे हमारे पास जो है बैक्टीरियल की, यहाँ पे हमारा जो है सल्फार ड्रग्स भी हमारे पास इसमें यूज़ होती हैं। सल्फार ड्रग्स होती हैं कुछ, जिन आई से हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे सल्फार ड्रग्स भी हमारे पास कुछ यूज़ होती है इनका कंट्रोल करने के लिए। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। तो हमने जो है इसके बारे में देखा, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट, इसमें वी मैक्स के बारे में पढ़ा, वी मैक्स बाई 2 मतलब के एम वैल्यू के बारे में। इनिबिशन क्या होता है, इनिबिटर क्या कौन सा केमिकल इन्वॉल्व होगा, इनिबिटर टाइप्स पढ़े, एलोस्टेरिक नॉन एलोस्टेरिक, उसमें कॉम्पिटिटिव इनिबिटर पढ़ा। नॉन कॉम्पिटिटिव इसमें नहीं है, बट नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिशन नहीं पढ़ेंगे करेंगे वो आपस में, अलग अलग दोनों जो है दिखेंगे। मान लीजिए एंजाइम ऐसा दिख रहा है, एक एंजाइम ऐसा दिखेगा, एक एंजाइम जो है ऐसा दिख रहा है, और एक एंजाइम जो है ऐसा दिखेगा, तो इसमें अलग अलग जो है दोनों दिखेंगे। ये मान लीजिए सबस्ट्रेट हो गया, और ये जो है मान लीजिए हमारे पास जो है इनिबिटर हो गया, तो दोनों अलग अलग दिखेंगे, कोई कंपटीशन नहीं होगा, नॉन नॉन इनिबिटर हमारे पास जो है हो जाएगा। सो आई आपको क्लियर हुआ होगा। सो आज इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आगे जो क्लासिफिकेशन एंड नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन कैसे हम जो है क्लासिफिकेशन करते हैं एंजाइम्स को, उनको नाम कैसे देते हैं, नोमेनक्लेचर मतलब नामकरण, कैसे उनकी नेमिंग करते हैं, कोफैक्टर्स के बारे में। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।